बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक एंड फन की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, जॉब्स आ गई हैं एक ऑयल एंड गैस कंपनी के अंदर, और वो भी खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड, KPOGCL, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, और इसमें जॉब्स आई हैं। और इस कंपनी में पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। और चलें करते हैं स्टार्ट और देखते हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस किस पोस्ट्स के लिए जॉब्स आई हुई हैं। तो चलें करते हैं स्टार्ट। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सिटीजन्स बोथ मेल एंड फीमेल्स फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट्स इन द PSDP founded project establishment of Institute of Petroleum Technology, Karak, on contract base. The required qualification and experience are given against each post. वो कह रहे हैं हर पोस्ट के अगेंस्ट हमने उसका अपोजिट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है। और ये जॉब्स हैं KPK के ज़िला करक में। और ज़िला करक के अंदर ऑयल एंड गैस की कंपनी का काम स्टार्ट होने वाला है और ऑयल एंड गैस के लिए। और चलें देखते हैं क्या क्या जॉब्स हैं। सीरियल नंबर 1 में आ जाएं। पोजीशन एंड ग्रेड, पोस्ट, मैक्सिमम एज और एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर है फाइनेंस अकाउंट, BPS 18 की जॉब है। पोस्ट एक है इसकी SS 55 ईयर की मैक्सिमम एज होनी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर की मैक्सिमम एज 55 साल रेंज है। और CA ACC MBA फाइनेंस विद 7 ईयर एक्सपीरियंस रेलेवेंट इन प्रोजेक्ट फाइनेंस, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब अकाउंट्स में और ऑडिट्स में इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और CA और ACCA MBA फाइनेंस में उन्होंने किया होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड नंबर पे आ जाएं। लेक्चरर की हैं BPS 17 के लिए 2 पोस्टें हैं। और इस लेक्चरर की मैक्सिमम एज जो है वो इन्होंने रखी है 35 ईयर, BS या MS इन जियोलॉजी, सिस्मिक, अनकमेंटल ऑफ बी, और या ये किया हो या इन्होंने BE/ या BE किया हो या BSc इंजीनियरिंग ड्रिलिंग सेफ्टी विद 5 ईयर रिलेवेंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। मतलब वो कह रहे हैं उनके 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। और इनकी 2 पोस्टें हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाएं। इंस्ट्रक्टर की, ये BPS 16 है, एक पोस्ट है। 35 ईयर इनकी मैक्सिमम एज है। 35 से कम तो चलेगा मगर अबव नहीं चलेगा। BS MS इन जियोलॉजी, सेस्मिक, अच्छा, और BE या BS मतलब सेम डिग्री है इनकी। ऊपर वाले की जो है लेक्चरर की, वही इंस्ट्रक्टर की भी डिग्री है। और इनका भी एक्सपीरियंस इन्होंने यही 3 ईयर मांगा है। ठीक है। थर्ड आ जाएं एडमन ऑफिसर के लिए, ये BPS 16 है। 35 ईयर एक एज है। मैक्सिमम BBA या MBA HR फाइनेंस MSc इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद 3 ईयर रिलेवेंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं इनका 3 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है HR फाइनेंस के लिए, एडमन ऑफिसर के लिए। और ये भी एक पोस्ट है। प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, परचेजिंग के लिए इनको चाहिए है बंदा। उनकी एक पोस्ट है। 35 में मैक्सिमम एज है। BBA या MBA फाइनेंस, SCM या MPA, SCM MS, CSCM विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब ये इसका भी वो कह रहे हैं कि 3 साल एक्सपीरियंस और इन सारी में से कोई एक डिग्री उनके पास होनी मस्ट है। दूसरा प्रोक्योरमेंट का असिस्टेंट है BPS 14, 35 ईयर मैक्सिमम एज, BBA MBA फाइनेंस, SCM मास्टर्स इन सप्लाई चेन और इक्विवेलेंट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। मतलब वो कह रहे हैं इस फील्ड को उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे आ जाए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये BPS 16 है। और ये एक 35 ईयर मैक्सिमम एज है। BS या BS IT CS या ES आर इक्वलेंट विद 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ नेटवर्किंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है।
और नंबर 8 पे आ जाएं ऑफिस असिस्टेंट। इनके लिए इनको चाहिए थे 2 पोस्टें हैं ऑफिस असिस्टेंट की। 35 ईयर एज है, BA या BCom BSc विद 2 ईयर एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड और ऑफ जनरल ऑफिस मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग एंड ऑफिस फाइल वर्क्स। तो कह रहे हैं वो बंदे को रिकॉर्ड कीपिंग मतलब रिकॉर्ड रखना भी पता हो कि किसे रखा जाता है और एक्सपीरियंस भी मस्ट है और फाइल वर्क है, ये ऑफिस असिस्टेंट का सारा। नंबर 9 पे आ जाएं हेड क्लर्क, BPS 11 है, 2 पोस्टें हैं। 35 ईयर मैक्सिमम जिनकी एज है, BA या FSc विद नॉलेज ऑफ क्लरिकल फाइल एंड ऑफिस bookkeeping and short hands and computer skills with 2 year relevant field experience। अब आ जाए नेक्स्ट पोस्ट पे। नंबर 12 पे आ जाए नायब कासद, सॉरी नंबर 10 पे है टेक्नीशियन, PPS 9 है और 2 पोस्टें हैं। 35 ईयर एज है, FSc विद 2 year relevant field experience of critical कंप्यूटर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी 2 पोस्टें हैं और एक्सपीरियंस को भी मेंशन नहीं किया हुआ है इन्होंने, नहीं एक्सपीरियंस उन्होंने क्या रखा हुआ है, एक्सपीरियंस है 2 साल का और FSc है इसमें। टेक्नीशियन जूनियर क्लर्क के लिए दूसरी है और DAE इन इलेक्ट्रिकल और विक्टोनेशनल certified electrician with 3 years experience in operations and maintenance of tube wells, generators and other machinery। नंबर 12 पे आ जाए नायब कासद, BPS 4 के हैं और वो 35 ईयर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस नायब कासद के लिए। उसके बाद हैं ड्राइवर, ये भी 2 पोस्टें हैं। 35 ईयर मैक्सिमम सेकेंडरी एजुकेशन है उनके लिए भी और 1 year एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और उसके बाद 14 नंबर पे गार्डनर है, वो BPS 4 हैं, 1 पोस्ट है। 35 ईयर मैक्सिमम है और सेकेंडरी स्कूल विद मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है गार्डनर के लिए भी। और नीचे आ जाएं गार्ड के लिए BPS 4 और ये भी एक गार्ड चाहिए, 45 साल मैक्सिमम इनकी एज होनी चाहिए। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद मिनिमम 1 year लेवल फील्ड एक्सपीरियंस, प्रेफरेबली विद आर्म्ड फोर्स सिक्योरिटी एजेंट्स। ठीक है, अब नीचे आ जाए उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पेज लाइक, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी नीचे एप्लीकेशन आर एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। वो कह रहे हैं एप्लीकेशन आपने भिजवाने से पहले, ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये, सॉरी ऑनलाइन नहीं है, ये आपने किसी कोरियर के जरिए भेजनी है। आपने एप्लीकेशन भिजवाने से पहले इसको बड़े तरीके से पढ़ लेना है। कवर लेटर अलॉन्ग विद अपडेटेड CV, रिज्यूम विद HEC अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डिग्रीज, टेस्टिमोनियल्स, all attested education certificate, post qualification experience certificate, training certification, domicile, CNIC and 2 passport size photographs to be sent by recognized registered courier company before closing date of application। वो कहते हैं कि इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी से पहले पहले आपने ये सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के आपके टेस्टेड फ़ोटो कापीज़ है, अपडेटेड रिज्यूम है जो CV जिसको हम कहते हैं, CV है आपकी, और जो आपने लास्ट में एक्सपीरियंस किया होगा वो मेंशन करना होगा। इसके अलावा आपने जहाँ जिस फर्म में एक्सपीरियंस किया होगा उस फर्म की भी आपने साथ वो एक्सपीरियंस लेटर लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ टेस्टेड करवा के आपने सबमिट करना होगा। पासपोर्ट साइज़ के 2 और CNI से पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स 2 होने चाहिए और उसके अलावा CNIC की भी 2 कापियाँ आपने सेंड करनी हैं।
नंबर सेकंड पे आ जाए, इन केस ऑफ फ्रोजन डिग्रीज होल्डर द इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम HEC मस्ट बी हैव प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ अप्लाई। वो कह रहे हैं किसी ने अगर आउट ऑफ कंट्री किसी कोई डिग्री की हुई है तो उनको चाहिए वो HEC से इसकी इक्विवेलेंट डिग्री ले लें और लेके वो हमें भिजवाएं। पे आ जाएं, नंबर थर्ड, complete application must reach the address mentioned below not later than 15 days from the date of advertisement. Application received after due date incomplete by hand shall not be considered। वो कह रहे हैं कि बाय हैंड एप्लीकेशन हमने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ रजिस्टर्ड कोरियर से एक्सेप्ट करेंगे और 15 दिन के बाद हमारी एडवर्टाइजमेंट के 15 दिन के बाद भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो भी है आपने 15 दिन के अंदर अंदर उनको भेजना है। आज 10 है, मतलब कि आपने 25 तारीख तक एप्लीकेशंस उनको पहुंच जानी चाहिए। नंबर 4, एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड डायरेक्टेड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। वो कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट फर्म में काम करने वाले हजरात थ्रू चैनल बाकायदा अपने उस इदारे से NOC लेके तब अप्लाई करें, अदरवाइज़ वो ना करें, ठीक है। नंबर 5, एप्लीकेशन शुड बी हैव एज पर प्रेस्क्राइब्ड अबव एट द क्लोजिंग डेट। वो कह रहे हैं कि आपने अपनी एज जो आपने बतानी है वो अपनी क्लोजिंग डेट से पहले ही बतानी है। क्लोजिंग डेट वाली बतानी है कि आपने 25 जनवरी 2022 तक आपकी एज क्या है। खैबर पख्तूनख्वा की उसकी करके, मतलब जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के रूल्स हैं KBK के, हम उन KBK के एज़ पर रूल अब उस मैक्सिमम एज और जो भी है हमने मतलब एज के मुताबिक सारे फैसले करने हैं एज़ पर रूल, ठीक है। 7, द अपॉइंटमेंट ऑन दीज पोजीशन एज इज़ प्रॉपरली on merit and contract base at correct for an period of 2 years and shall be extendable subject to satisfactory performance until कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं कि ये 2 साल का प्रोजेक्ट का हमने आपसे मुआहिदा करना है। 2 साल के बाद हम डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसी परफॉर्मेंस देते हैं और हम आपका एक्सपीरियंस बढ़ा देंगे, सॉरी आपकी जॉब लिमिट बढ़ा देंगे, मतलब नया मुआहिदा आपसे कर लेंगे। ये मुआहिदा जो करेंगे ये एक्सटेंडेबल है। दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी reserves the right to increase and decrease the number of posts, also reserves the right to cancel and retirement process is at any stage without assigning any reason। वो कह रहे हैं कि इस कंपनी के पास पूरा अख्तियार हासिल है कि वो कभी भी बग़ैर बताए किसी भी रीज़न के इन पोस्टों को ख़त्म कर दे या इनको बढ़ा दे या कम कर दे या बिल्कुल कैंसिल ही कर दे। ये कंपनी कर सकती है, कोई नहीं पूछने वाला। दी पोस्ट मेंशन एट सीरियल नंबर 12 to 15 आर डायरेक्टेड टू सेंड एन एप्लीकेशन ओनली विद देयर रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट। वो कह रहे हैं 12 से 15 तक जो हैं वो सिर्फ अपना एक रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट भेजें और उसमें एप्लीकेशन भेज दें। क्वालिफिकेशन की वो बाद में देखेंगे। नंबर 10, पोस्ट मेंशन एट दी सीरियल नंबर 11 to 15 प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दी रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट करक। वो कह रहे हैं पोस्ट 11 से लेकर 15 तक जो हजरात चाहिए उनको वो करक के ही वो लोग उनको रखेंगे, मतलब जूनियर क्लर्क से लेके गार्ड तक जो जिनकी 5 पोस्टें बन रही हैं वो उनको करक के ही रेजिडेंट चाहिए। 11 नंबर, द अपॉर्चुनिटीज शैल बी मेड द अपॉइंटमेंट्स शैल बी मेड कि हम जिसको मतलब फ़ंड की अवेलेबिलिटी के बाद इन पोस्टों को हम मतलब रखेंगे, बंदों को बुलाएंगे। अभी फ़ंड नहीं है, अभी हम नहीं बुला रहे, अभी जस्ट एडवर्टाइजमेंट दी है। यूज़
separate envelope for each position. Moreover, title of post should be clearly mentioned on the top right corner of envelope। वो कह रहे हैं कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एनवेलप यूज़ करें अगर आपने एक पोस्ट से ज़्यादा की अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आपने जिस एक पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना है तो आपने उसके राइट टॉप कॉर्नर पे अपनी जो पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करना है वो आपने बाकायदा से मेंशन लाजमी करना है। अब नीचे उनका एड्रेस है फ्लैट जिस पे आपने इनको सेंड करना है, वो है फ्लैट 22 KPOGCL हेड ऑफिस अपोजिट 4th फ्लोर कस्टम हाउस यूनिवर्सिटी रोड पेशावर पाकिस्तान। इन लोगों के नीचे उन्होंने अपना टेलीफोन दिया हुआ है। ये PTCL नंबर है 09192162283। फैक्स है 09192162295। थैंक यू वेरी मच।